नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब? आज पुनः आपकी अपनी गोपीनाथ संस्था यूट्यूब चैनल पर हम लेकर आए हैं मेष राशि वाले जातकों का मई महीने का राशि भविष्य फल। तो मेष राशि वाले आप सबका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मई 2021 माह का मेष राशि वालों का गोचर का ग्रहों से राशिफल कैसा होगा। तो चलिए गोचर के ग्रहों की स्थिति जानते हैं और जाने कि क्या फल देने वाले हैं आपको ये गोचर के सूर्यादि नव ग्रह। सूर्य और शुक्र आपके लग्न भाव में विराजित हैं। मित्रों, सूर्य और शुक्र लग्न भाव में विराजित होने से अच्छा फल प्रदान करते हैं। 4 मई को शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ में धन भाव में गोचर करेंगे और सूर्यदेव भी 14 मई को वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। तो मित्रों, ये समय भी आपकी स्वगृही राशि के अंदर जब शुक्र महाराज विराजेंगे और धन स्थान में, तो आपके लिए वारे न्यारे अवश्य करेंगे। साथ ही साथ बुध और राहु भी आपके धन भाव में विराजमान रहने वाले हैं। अब राहु पूरे माह आपके द्वितीय भाव में ही रहेंगे। याद रखना मित्रों, मंगल भी पूरे महीने तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे और बुध 26 मई को आपके तृतीय भाव में परिवर्तित होकर के मंगल के साथ युति बनाएंगे। मित्रों, केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान है। शनिदेव आपके दशम भाव में मकर राशि में रहने वाले हैं और गुरुदेव बृहस्पति आपके लाभ स्थान में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये था हमारे ग्रहों का गोचर कि कौन सा ग्रह आपकी मेष राशि के अंदर किस भाव में विराजमान है। मित्रों, पहले ही मैं बता दूं कि हम ये जो राशि भविष्य बता रहे हैं वो लगन के हिसाब से और चंद्र राशि के हिसाब से बता रहे हैं और ये जो फल कथन है वो हरेक के लिए समान हो सकता है। लेकिन एक बात आप खास गौर करें कि आपकी जन्म कुंडली में अगर राहु केतु की स्थिति अलग है, अगर आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र की पोजीशन जन्म के समय कुछ अलग है, तो ये प्रिडिक्शन आपके लिए थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। पर उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपकी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण किसी अच्छे जानकार ज्योतिषी जी से अवश्य करवाएं। हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर भी आप व्हाट्सएप से वार्तालाप करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके प्रोसेस पूरी जान करके, क्योंकि कई बार मुझे ये हमारी टीम ने एक बार बीच में बताया कि कुछ लोग क्या करते हैं कि महाराज जी मेरी शादी कब होगी। अरे भाई, न वो मैं देखता हूं व्हाट्सएप, ना ही आपकी शादी कब होगी न मैं आपको जानता हूं। तो आपको हमारी टीम से एक बार पूछना पड़ेगा उसकी प्रोसेस क्या है, आपकी डिटेल देनी पड़ेगी। जैसे ही वो बताएंगे वैसे डिटेल देंगे, तब जाकर के अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद उस प्रोसेस से गुजरने के बाद जरूर हम आपसे बातचीत करके आपकी सारी समस्याओं का हल बता पाएंगे। पर आप अचानक से मेरी एग्जाम कैसी रहेगी, मेरी शादी के कब होगी, या मुझे जॉब में कैसा फल हासिल होगा, ये हम तुरंत के तुरंत न बता सकते हैं और ऐसे पूछने पर आपको जवाब भी नहीं मिलेंगे। तो मित्रों, ये बात ध्यान से रखें कि हमारे नीचे नहीं हुए जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप प्रॉपर तरीके से गाइडेंस प्राप्त करें, उस पर कॉल न करें, क्योंकि कॉल में आपको शायद जवाब मिले ना मिले। कॉल के लिए हम आपको दूसरे नंबर प्रोवाइड करवाएंगे, पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए उस पर आप व्हाट्सएप से वार्तालाप करके आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करें। तो चलिए जानते हैं इस परिवर्तन से इस माह मेष राशि वालों के जीवन पर प्रभाव कैसा रहेगा इन ग्रहों का। इन ग्रहों के प्रभाव में सबसे पहले आज हम चर्चा करने वाले हैं व्यवसाय के बारे में, क्योंकि हर एक को अभी यही चिंता है कि इस समय में, ऐसी महामारी के समय में कहीं न कहीं व्यवसाय में, क्योंकि व्यवसाय ही नहीं है, इनकम नहीं है, तो आगे सब कैसे चलेगा। तो व्यवसाय के बारे में पहले जानते हैं। मेष राशि वालों, आपके लिए यह माह बहुत सारे शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है, क्योंकि इस राशि में जो
कारोबार की बात करें तो जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए यह महीने की शुरुआत में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही साथ शुक्र और सूर्य, जैसा कि मैंने पहले कहा, सप्तम भाव पर दृष्टि आपके काम को भी विस्तार देगी। साथ ही साथ यदि आप अपने कारोबार में अन्य जगहों पे भी शुरू करना चाहते हैं, मतलब कारोबार का विस्तार के लिए अगर दूसरी जगह ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, तो एक मेरी सलाह है, अनुभवी व्यक्ति से आप सलाह मशवरा कर लें या किसी ज्योतिषी से जानकारी लेकर के सही मुहूर्त सही तिथि से अगर आप चलेंगे तो अवश्य उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि 4 मई के बाद शुक्रदेव जब आपके द्वितीय भाव में परिवर्तन करेंगे तब थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये फल थोड़ा सा परिवर्तित होगा। तो क्या होगा, आपके बिगड़ते काम भी बनने लगेंगे, किंतु सूर्य नारायण लग्न में है, इसीलिए इन राशि वाले जातकों को पूंजी निवेश करने का भी लाभदायक बताया जा रहा है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं तो उनके लिए यह महीना खासा अच्छा रह सकता है। हो सकता है कि क्योंकि शनिदेव आपके कर्म भाव में और यानी कि दशम भाव में विराजमान है और वो सीधे के सीधे चतुर्थ भाव को सप्तम से देख रहे हैं, इसलिए आपकी मेहनत का अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां का फल प्रदान करते हैं। कुछ लोगों को कार्य क्षेत्र में प्रमोशन मिल सकता है, माने कि नौकरी वालों को प्रमोशन हो सकता है कि आपके बॉस से आपको अच्छी सराहना मिले, सीनियर्स आपके काम से अगर खुश हो सकते हैं और अच्छा कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको देखने मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको आपका जो भी काम है वो सही समय पर दिए हुए टाइम पर और कहे मुताबिक करना होगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर हम ये काम व्यवसाय ठीक से करेंगे, ऐसे ग्रह को फल देंगे तो हमको धन, हमारे आर्थिक स्थिति हमारी कैसी रहेगी। तो मेष राशि वालों, आपके द्वितीय भाव में राहु और बुध की युति और एकादश भाव में बृहस्पति महाराज यानी कि लाभ भाव में बृहस्पति महाराज की स्थिति है, तो आपको यह धन संचय करने के लिए अच्छे मौके प्रदान करेगा। हो सकता है कि आप इस दौरान कहीं निवेश भी कर सकते हैं और मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो सकता है, चाहे किसी जमीन जायदाद में हो सकता है। द्वादश भाव पर शनिदेव की इस महादृष्टि जो चल रही है उसके चलते आपके खर्चों में थोड़ी कमी भी आएगी और आमदनी में वृद्धि होगी। तो अवश्य ही अच्छी बात है कि ये माह मेष राशि वालों के लिए खास रहने वाला है। हालांकि मेष राशि वाले जातकों को अत्यधिक उत्साह में आकर के ये सुनकर के आप धन खर्च करने से बचना होगा कि अरे अब तो धन आने वाला है, खर्चा करो मत, रुक जाइए। और आपको, क्योंकि जब हमें ये पता चल जाता है कि अरे पैसा आने वाला है ना, चलो खर्चा करते हैं, फिर मौज शौक करना, घूमना कहीं, चलो ये लिया, नहीं, मौज शौक में अवश्य ही खर्चा न करें, थोड़ा सा संभल जाएं, क्योंकि ये अगर आप धन व्यय करेंगे तो धन की बचत नहीं कर पाएंगे और अगले माह या इस वर्ष के अंत में कहीं ना कहीं आपका हाथ खींचाई में रहेगा। इसलिए थोड़ा सा मौज शौक में पैसे कम करें, खर्च और व्यय करने से बचें। तो आपको एक बात और याद रखना है, और जो लोग शादीशुदा हैं मित्रों, उनको अपने जीवन साथी के साथ मिलकर के भविष्य की बहुत सारी बेहतर योजनाएं और बहुत सारे विषय सोचने होंगे और धन संचित करने के भी नए उपाय निकालने होंगे, खास करके जीवन साथी, क्योंकि शुक्र महाराज द्वितीय स्थान में बैठे हैं तो आपके ऑपोजिट पार्टनर आपको अच्छा फायदा दे सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए यह माह आर्थिक उन्नति तो दे ही रहा है। अब हम बात करेंगे पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, क्योंकि क्या हमारी लाइफ पार्टनर, फिर वो स्त्री हो या पुरुष, पति हो या पत्नी, क्या हमको कैसा फायदा देंगे, हम उनके साथ कैसा समय बिता पाएंगे या बच्चों के साथ। तो मेष राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में इस माह कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मैंने पहले ही आपको सचेत और आगाह कर दिया कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठ करके करें, जो भी नियम करें, क्योंकि राहु बुध की युति और शनिदेव की चतुर्थ भाव पर दृष्टि परिवार में गलतफहमियां पैदा कर सकेंगी, कर सकती भी है। परिवार के सदस्यों के दिल में कटुता भी निकल सकती है
और जो आपके सामने खुलकर के सामने आकर के न बोलने के शब्द या न बोलने की बातें बोल सकते हैं। जितना आप खुलकर बातें करेंगे उतना ही गलतफहमियां दूर होंगी। अर्थात आपको अपनी बातें स्पष्ट करनी होंगी, अन्यथा उनकी अगर बातें खुल करके गलत बातें सामने आने लगी तो हो सकता है कि आपके पारिवारिक जीवन में कलह और क्लेश का वातावरण बन सकता है। तो मित्रों, अगर आप कलह से बचना चाहते हैं और अच्छे से अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं तो आदमी तभी काम पर फोकस कर सकता है जब वो एक जगह से अच्छे से सुकून घर परिवार से प्राप्त करे। तो आपको ये आपका जो एक पोर्शन है उसको संभालना आवश्यक है। मित्रों, मैं इतना ही नहीं, आपको और एक बात बताऊंगा कि माता पिता अगर किसी लंबी बीमारी से गुजर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं तो इस माह आपको उनके साथ अधिक समय बिताना होगा, क्योंकि हो सकता है कि उनको अधिक प्रॉब्लम हो और उससे आगे आपको दुखदायक स्थिति न देखनी पड़े। इसके लिए अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, जांच कराएं, उनकी इलाज के लिए व्यवस्था करें। जो जातक विवाह बंधन में बंधे हैं उनको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आपके जीवन साथी को भी कुछ नाराजगी आपसे रह सकती है, इसलिए मेरी तो पर्सनल एडवाइस है कि आप उनके मन की बातों को जानने के लिए कोशिश करें, बेवजह उनसे झगड़े न करें और साथ ही साथ उनको थोड़ा पर्सनल क्वालिटी टाइम दें। मित्रों, पर्सनल क्वालिटी टाइम हर एक व्यक्ति अपने पार्टनर से चाहता है। मेष राशि वाले जातक जो प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए भी यह महीना नई सौगात लेकर के आएगा और आपके पंचम भाव पर बृहस्पति महाराज की दृष्टि है, इसलिए प्रेम जीवन में भी आपकी स्थिरता बनी रहेगी। किंतु अब और साथ ही साथ आपके लवमेट के साथ भी आप अच्छा समय बिताएंगे, किंतु आपकी फ्लर्टिंग करने की आदत से आपको बचना होगा। फ्लर्टिंग यानी आज इससे बात कर ली, उससे बात कर ली, जस्ट टाइम पास नहीं। आप अगर इस प्रकार के आपके स्वभाव से अगर बचेंगे नहीं तो आपके अगर प्रेम संबंध है उसमें ब्रेकअप की सिचुएशन बन सकती है, और अगर आप विवाहित हैं तो आपके संबंधों में खटास आ सकती है और आगे आपका जीवन दुखमय हो सकता है। तो ये मेष राशि वाले जातकों को विशेष सलाह दी जाती है कि आप अपने इस प्रकार के स्वभाव से बचें, अन्यथा स्वास्थ्य पर भी इसकी असर देखी जा सकती है। आइए अब देखते हैं स्वास्थ्य के बारे में। इस माह स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, और इतना ही नहीं, इस माह अगर आपको भोजन करने का मन होता है तो तला और भुना भोजन करने से बचें। मतलब तले हुए और मसालेदार बाहर का खाना खाने से तो सदंतर परहेज करें, क्योंकि फूड पॉइजनिंग जैसी पेट की बीमारियां आपकी इस माह देखी जा रही है। वैसे भी गर्मी का मौसम बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, चारों ओर महामारी चल रही है और उससे हमारी कहीं मानसिक परेशानियां न बढ़ जाए, स्ट्रेस लेवल न बढ़ जाए, डिप्रेशन की पोजीशन न आ जाए, इसके लिए आपको संभव हो तो अपनी दिनचर्या में आपको थोड़ा बदलाव लाना होगा। जैसे कि मैं बताऊं कि आपकी अब तक की दिनचर्या जैसी भी रही हो कि भाई आप उठ करके लेटे रहते हैं, देखिए शरीर में कहीं ना कहीं 100% स्वस्थ कोई नहीं हो सकता। छोटी मोटी कुछ ना कुछ, चाहे सर्दी, जुकाम, बुखार, पांव दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, ये सब तो चलते ही रहेंगे, किंतु इसको अगर हम बड़ा रूप दे करके हम डर जाएंगे तो हो सकता है कि हमारे आगे के जीवन में हम कुछ नहीं कर सके। इसलिए मेष राशि वाले जातकों के लिए, और ये बात तो हर एक के लिए है, पर मेष राशि वाले जातकों के लिए विशेष रूप से है कि आपको जल्दी उठ करके आपकी दिनचर्या में बदलाव लाना होगा। मतलब भले ही शरीर थोड़ा थकान महसूस कर रहा है पर फिर भी आप एक्टिव होइए, अन्यथा ऐसा हो सकता है कि आगे चल करके यही इश्यू आपका, चाहे पेट दर्द, कमर दर्द या पांव दर्द, वो बड़े रूप में आपके सामने आए। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा, रात को जल्दी सोने की कोशिश करें, साथ ही साथ थोड़ी एक्सरसाइज करें, धार्मिक वांछन, धार्मिक लोगों से मिले, योग और ध्यान करें, साथ ही साथ व्यायाम के लिए जो आपने समय निकाला है उसमें हेल्दी व्यायाम करें, और मानसिक शांति के लिए आप, मैं कहूंगा कि अच्छे विचारों का और अच्छे
पुस्तकों का या अच्छे लोगों का संग करें, जिससे आपके विचार अच्छे होंगे और आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। तो आपको उसके साथ इतना ही नहीं, एक और काम करना है, घर के वरिष्ठ लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। यानी माँ है, पिता है, सास है, ससुर है, जेठ है, या पति है या पत्नी है, जो भी आपके वरिष्ठ हैं, तो अन्यथा उनको दिक्कतें देखी जा सकती है। तो ये था मेष राशि वाले जातकों का मई माह का राशि भविष्य। आइए उनको क्या उपाय करने चाहिए, इसकी भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों को भगवान नारायण विष्णु श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति या चित्र के आगे देसी घी का दीपक जलाकर श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। और अगर आपके गुरुदेव ने कोई मंत्र दिया है तो उसकी माला अवश्य करें, ताकि आपके आने वाले जो भी कष्ट है उसका निवारण हो सके। फिर भी मेरी पर्सनल एडवाइस लास्ट में मैं अवश्य दूंगा कि आपकी कुंडली के कुछ ग्रह, जैसे कि शनि महाराज की जो चतुर्थ भाव पर दृष्टि, राहु की जो युति बुध के साथ, उसके चलते आपको राहु के उपाय, शनि के उपाय अवश्य करने चाहिए। और उन उपायों में क्या करना चाहिए, जरूर हमारी इस व्हाट्सएप नंबरों पर आप क्वेरी करके, अपने डिटेल दे करके, जैसा मैंने पहले कहा, फॉलो अप करके, प्रोसीजर से गुजर के प्राप्त कर सकेंगे। तो मित्रों, ये था मई महीने का मेष राशि वाले जातकों का राशिफल, मासिक राशिफल, जिससे आप अपनी आगे की गाइडलाइन बना सकते हैं। अगला राशिफल जब हम लेकर के आए, तब तक के लिए आज्ञा दें। पर अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं। आप मेष राशि वाले नहीं हैं, आपका मित्र हो सकता है, उसको शेयर करें ताकि वो भी अपने मई माह का पूरा प्लानिंग अभी से ही कर सके। आज्ञा दीजिए, अपना आपका गिरिराज शास्त्री। जय गोपीनाथ।